अब सबसे महत्वपूर्ण जो विषय अपने सामने आता है वो ये है कि सर पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, हम इन दिनों में किस तरह से हम तैयारी करें जिससे कि हम सफलता को प्राप्त करते हैं। देखिए, एक स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है, इन दोनों में फर्क होता है। एक पढ़ना होता है और एक अच्छी तरह से पढ़ना होता है, इसमें बहुत फर्क होता है। हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, मेरा एक नया प्लान उन विद्यार्थियों को दिया हुआ जिसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसमें यह है 30 है प्लस 15 है और प्लस 10। ये टोटल अंक अगर आप जोड़ दोगे तो अंक कितने होंगे? 30 60 और ये आपके हो जाएंगे कितने? 85 अंक हो जाएंगे। 85 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कैसे? 30 अंक के लिए आप मेहनत करें, किसमें? रीजनिंग आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अलावा 30 अंक के लिए आप कंप्यूटर को बढ़िया तरीके से अध्ययन करें। ये समसामयिक पर ज्यादा ध्यान दें। और 10 जो है ये महिला बाल अपराध, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपको। देखिए, इसमें से आप एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते हैं अगर आपने बढ़िया तरीके से मेहनत की। समसामयिक तैयार करना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए सही तरह से सही गाइडेंस के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में राजस्थान और भारत का सामान्य ज्ञान, राजस्थान भारत के सामान्य ज्ञान पर ध्यान कम देना है, क्योंकि उसका वेटेज देखते हैं। जैसे राजस्थान 45 अंक पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आप उसमें ज्यादा समय खराब कर दोगे तो आपके ये प्रश्न छूट जाएंगे। यहां आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कंप्यूटर में सीधे सीधे सवाल आएंगे जिसमें आप सीधा उत्तर दे सकते हो। रीजनिंग के अंदर आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस है तो आप कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। ऐसा मत करिएगा कि भाग को बिल्कुल भी नहीं पढ़े। पिछली बार आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न ज्यादा पूछे गए, भारतीय इतिहास के पूछे गए, तो वो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना और कहां से पढ़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमें कोई किताब लेकर के बैठ गए, उसी किताब के अंदर उलझ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके सामने आते हैं यहां पर, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ये आपके सामने एक पुस्तक में लेके आया था मार्केट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी संख्या में, आंकड़े तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इसकी लोकप्रियता जो रही है वो यही कह रही है कि विद्यार्थियों ने खूब इसे स्नेह दिया। आप इसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी सब मिक्स की गई इसके अंदर। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरी पूरी याद कर लीजिएगा। आप मान के चलिएगा इससे बार अगर प्रश्न आया तो आपके नहीं, बाकी विद्यार्थियों के भी क्या होगा? गलत ही होगा। आप 45 नंबर के लिए इस पर विश्वास कर दीजिए। छोटी पुस्तक है, संक्षिप्त के अंदर लिखी गई है, इसके अंदर अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव भी दिए गए। इसके अलावा आपको मैं कोर्स भी बता रहा हूं कि वहां से आप सामान्यतः 1000 रुपए खर्च करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, बल्कि हम 10,000 रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिलती है। तो हमें सही तरह से प्लान पे चलना है और सही तरह से कार्य करना है। फिर देखते हैं, देखिए कंप्यूटर के लिए आपके कितने अंक के लिए? 30 अंक के लिए आप कंप्यूटर की पुस्तक पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बैंक है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, इसमें थ्योरी दी हुई है। और देखिए, इसमें अच्छी तरह से आप देख लेना, कंप्यूटर पुस्तक वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा यही कंप्यूटर की किताब चल रही है। और पिछली बार अधिकतर प्रश्न इसी में आए थे। मैं भी इसके साथ में किताब में जुड़ा हूं। धर्मेंद्र जी जो लेखक है इस किताब के, कंप्यूटर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। क्वेश्चन बैंक चाहिए आपको तो इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। 15 नंबर आपको लाने हैं तो आप इसको पढ़िएगा, क्रोनोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए, हमें किताबें कम से कम पढ़नी। अब आपके सामने सिर्फ मैंने कितनी किताब बता रखी? 4 किताब बता रखी। एक तो प्रैक्टिस के लिए, एक 45 नंबर के लिए सिर्फ आपको एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं। हम लोग पता नहीं बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उन बड़े बड़े ग्रंथों में उलझे हुए बैठे हैं। हम इतनी गहराई में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवालों को ढूंढ रहे हैं, वे सवाल कोई काम नहीं आएंगे। पिछली बार एक नृत्य पूछ लिया नागालैंड का, तो अब आप पूरे राज्यों के नृत्य नहीं याद कर सकते। ऐसी स्थिति में कई बार अगर एक छोटा सा प्रश्न आ गया कि बाबू महाराज का कहां मेला लगता है, तो आप एलडीसी महाराज, यूजीसी महाराज, है ना, ऐसे महाराज के मेले याद नहीं कर सकते। तो हमें बहुत होशियारी के साथ स्मार्ट स्टडी करनी हो। भारतीय इतिहास, किस पे ध्यान देना है? भारतीय इतिहास पर। यह भारतीय इतिहास के प्रश्न पिछली बार ज्यादा पूछे गए। राज व्यवस्था के प्रश्न भी पूछे गए पिछली बार, अच्छे प्रश्न पूछे गए। भूगोल के भी प्रश्न थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। राजस्थान भूगोल ज्यादा थे, इंडिया वर्ड कम पूछे गए। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट के अंदर अगर कोई पुस्तक लेना चाहे तो एक मार्केट के अंदर बुक्स आती है जिसका नाम है लुसेंट। आप लुसेंट की कौन सी है? सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। या फिर आप किसी कोचिंग में अध्ययन है तो वहां अगर आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स पर ही विश्वास कर लीजिए, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। या फिर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उस ऑनलाइन कोर्स के नोट्स बना दीजिए, वो पर्याप्त है आपके लिए। पिछली बार जब हिस्ट्री के सवाल आए थे, मैंने संजय सर से पूछा भी था, उन्होंने कहा सर एक सवाल मेरे ऑनलाइन कोर्स से बाहर नहीं आया। शर्त यह है कि हम पढ़ते कितने हैं। विद्यार्थी पढ़ता तो है नहीं और फिर कहेगा क्या कि मेरे सवाल गलत हो रहे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी और इसके पढ़ने की आपको तरीके भी साथ। महिला बाल अपराध हम कहां से पढ़े जिसमें 10 में से 10 अंक प्राप्त आ जाए? महिला बाल अपराध ये हम कहां से पढ़े? तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो महिला बाल अपराध के लिए ऑनलाइन कोर्स दिया हुआ है, ये ऑनलाइन कोर्स फ्री रखा गया, ये फ्री रखा गया ऑनलाइन कोर्स। इसी के साथ साथ जो आपको क्लास नोट्स दिला दूंगा, है ना, क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा,
प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स अपलोड कर देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो नोट्स उपलब्ध करवाए गए वो नोट्स भी आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो इसका आपको प्रिंट निकालने का हम लोग ऑप्शन भी देंगे। आप लोग ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके ऐप में जाओगे तो वहां पर नोट्स करके ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप नोट्स अपने मोबाइल में सेव कर दीजिएगा, फिर मार्केट में जाकर के उसका प्रिंट निकाल दीजिएगा। क्लास नोट्स भी दे रहे, इसी के साथ साथ हमने जो ऑफलाइन में नोट्स दिए थे वो भी नोट्स भी बच्चों को दिए थे, वो आपको उपलब्ध करवा रहे। सफलता का राज मैं यही बताऊंगा, कम किताबें अधिक बार पढ़े, उचित अनुचित का निर्णय आप स्वयं लें। उचित और अनुचित का निर्णय आपको स्वयं को लेना होगा। यह निर्णय आपको लेना होगा कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। सही राह प्लस सही मार्गदर्शन के अनुसार ही तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग केवल किसी एक विषय में उलझे हुए बैठे। हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम रीजनिंग पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कंप्यूटर पे तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम लोग राजस्थान पर ही लगे हुए हैं, या फिर हम बिल्कुल भी ऐसे विषय पढ़ रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सोच समझ करके निर्णय लेकर के आप आगे बढ़े। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट करें जरूर इस वीडियो के नीचे। हम उस कमेंट पर एक वापस वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करना, ताकि आपको वापस हम उस समस्या का समाधान करवाएंगे। अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करना, जिससे सबका क्या हो, भला हो, और सबका भला होगा तो आपका तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। वर्दी नसीब वालों को मिलती है, और केवल नसीब ही नहीं काम करते, उसके साथ साथ मेहनत भी काम करती है। मेहनत करें और वर्दी के सपने को संजोए रखें। कहा भी गया है, वर्दी शान है, वर्दी जान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। जय हिंद, जय भारत।